हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी शिक्षिता मैम और शिक्षिता 5 पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो शिक्षिता 5 पॉइंट आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की साइंस सब्जेक्ट की एक एक चैप्टर वाइज और चैप्टर में भी एक एक पार्ट वाइज आपको वीडियोस लेकर आता है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चों को शेयर करना है, लाइक करना है और लोगों को बताना है कि ये एक नया चैनल आया है जिसके ऊपर बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर हमें चैप्टर समझाया जा रहा है। और साथ के साथ में अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ पे पहले के चैप्टर्स भी देखिए और उनके कॉपी के अंदर जरूर से नोट्स बनाइए। ओके बच्चों, तो इसी के साथ 7th क्लास आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। यानी इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो एक चैप्टर है वो हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। हम इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट के बारे में हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, किन के अंदर फ्लो हो सकता है, किन के अंदर नहीं हो सकता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके बच्चों, तो आइए हम इसी के साथ आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, आपने अपना कॉपी ओपन कर लिया होगा तो प्लीज आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठिए। फर्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हमारा चैप्टर का ही फर्स्ट नेम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अपन बोलते हैं करंट आ गया है ना। तो करंट क्या होता है? जब किसी भी, जैसे कि मान लो ये एक वायर जा रहा है और इस वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स को क्लियर करने के लिए कुछ डेफिनेशन फॉर्म में उनको लिखवाती हूँ ताकि आपको पता हो। जैसे आपके बुक में एवरेज कोई नहीं लिखा है लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, यानी इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे ये बात है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किस में होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो होता है। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है तो देखते हैं अपन। An electric circuit is a continuous path of flow of electricity through various electrical components connected to a sources of electricity. It means जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एक कंटिन्यूस एक पाथ है, यानी लगातार एक वे है जो कि बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पे मिलके बना है, ठीक है। और इसके साथ में इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी लगा होता है। ओके, तो ये जो पूरा आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है समझ में आ रही बच्चों? ये पूरा किसका मैंने बनाया है? इलेक्ट्रिक सर्किट। आप देखते हैं कई बार आपने स्कूल के अंदर साइंस के अंदर एक छोटे से प्रोजेक्ट पे मॉडल वगैरह बनाए होंगे, वायर लिया होगा, एक छोटा सा बल्ब लगा दिया होगा, एक छोटी सी बैटरी लगा दी होगी, एक छोटा सा स्विच लगा दिया होगा, है ना, और उसको सारे वायर से कनेक्ट कर दिया होगा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने क्या क्या लगाया है कि ये जो है हमारा, ये क्या है? इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ये है हमारा बल्ब जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इनको हम बोलते हैं वायर, और ये है हमारा स्विच, ठीक है। ये जब कोई भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इन तीन चीजों के बगैर तो बिल्कुल अधूरा है। एक तो फैन उसके अंदर होना जरूरी है, बल्ब या जैसे ट्यूबलाइट है, फैन है, कुछ भी है, ठीक है, वो होना जरूरी है, वायर और स्विच, ये इनके बगैर जो है इलेक्ट्रिक सर्किट इनकम्प्लीट होता है। अब आप देखते हैं जो हमारा था इलेक्ट्रिक करंट, अब ये जो मैंने एरो बनाए हैं तो इट मीन्स क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जो है इस डायरेक्शन के अंदर मूव होता है। हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ
वो फ्लो होता है। ठीक है बच्चों, अगर सोचिए वायर नहीं होते तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता, नहीं हो पाता। आ रही है आपको चीज समझ में। अब आप देखिए आगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, यानी जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर लगाते हैं उनके हम कुछ सिंबल्स को देखेंगे। हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है सेल। ठीक है, अब मैंने आप क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में लिखा भी है, साथ में हमने उसका सिंबल भी बनाया है ताकि आपको अच्छे से पता हो। तो अब हमारा आता है पहले फर्स्ट सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। अब मैंने सेल का भी यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन। कोई आपसे पूछे सेल क्या होता है तो आपको बताना होगा, अ सेल इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सॉरी, जो सेल है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फोर्स के रूप में काम में आता है। अ सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल, और जो सेल होते हैं उसके टू टर्मिनल्स होते हैं, फर्स्ट टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकंड टर्मिनल इज नेगेटिव टर्मिनल। देखिए सेल जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब आप देखिए अगर हमें इलेक्ट्रिक सर्किट का इस तरह से डायग्राम बनाना है तो हम हर जगह सेल के डायग्राम को बनाएंगे, इससे अच्छा हम क्या इनके सिंबल्स को बनाएंगे। अब इसका क्या होता है, इस तरीके का एक सिंबल होता है जिसमें एक तो लॉन्ग लाइन होती है और एक शॉर्ट लाइन होती है। तो जो लॉन्ग लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और जो शॉर्ट लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा स्विच, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे भी बनाया था। स्विच क्या होता है, अब आप जानते हैं आराम से वैसे स्विच क्या होता है हमारे घर में, बिना स्विच ऑन ऑफ किए हम हमारा बल्ब, हमारी ट्यूबलाइट, हमारा फैन, हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो स्विच क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसको ओपन करना और क्लोज करना। अब आप सोचो कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे ओपन होता है, तो वो भी अभी हम थोड़ा सा देर में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन करना यानी ऑन है ना, ओपन करना यानी ऑफ करना, और क्लोज करना यानी ऑन करना जो है वो एक डिवाइस की मदद से होता है। उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। ठीक है, और स्विच का सिंबल है ये, इस तरह से स्विच होता है। इसके भी दो टर्मिनल होते हैं जो ये दोनों वायर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है बैटरी। बैटरी का नाम आपने सुना है। बैटरी क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी, यानी एक सेल तो ये है हमारे सामने, लेकिन जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ के कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैटरी। दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे जब मुझे पता है कि लॉन्ग लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव लाइन शॉर्ट लाइन जो है नेगेटिव लाइन है, तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल फिर नेगेटिव, ये एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये आगे से आगे जुड़ता है और पूरा एक कॉम्बिनेशन बना लेता है। तो दो या दो से ज्यादा सेल जब जुड़ते हैं तो उसको अपन बैटरी बोलते हैं। ठीक है, इन अ बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। यही लिखा है कि बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। ठीक है बच्चों, अब इसकी यूजेस क्या है बैटरी के, इन टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल्स, इन सब जगहों पे बैटरी काम में आती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको कॉपी के अंदर नोट डाउन करें, फिर हम आगे का देखते हैं। ओके ओके बच्चों, अब देखिए आगे का हमारा टॉपिक है सर्किट्स आर टू टाइप्स। हमने देखा था कि सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने देखा है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन सर्किट। ओके, तो अभी क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट क्या होता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। जब हमें अगर मान लो आपको ट्यूबलाइट ऑन करनी है तो अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो ही वो ट्यूबलाइट ऑन होती है, अगर आप स्विच ऑफ करते हैं तो ही वो ट्यूबलाइट ऑफ होती है। मतलब ऑन और ऑफ करने पे जो हमारा जो सर्किट बना हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे, इट इज अ सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द कंपोनेंट्स इन द सर्किट।
क्या होता है कि इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये, थोड़ा सा भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही मैंने आपको क्या बोला था, स्विच ऑन और ऑफ, जैसे मान लो ये हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट और ये बल्ब है हमारा, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे स्विच है मान लो, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है, स्विच आपने ऑन किया, ये आपने ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो ऑन करने पे क्या होता है, करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। वो कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होना चालू हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ना बना के यहाँ पे हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट। अपन इसको इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे हमारा बल्ब है, ठीक है, और ये हमारा स्विच है, इस तरह से हम बनाते हैं। अब आपको एकदम क्लियर होगा। जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं, ये ऑन करने का सिंबल है, स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है और ये बल्ब ग्लो हो जाता है। ठीक है, आ रही चीज समझ में। इन दिस सर्किट द करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट, और इस सर्किट में करंट जो है पूरे टाइम ये चलता ही रहता है। आप देखते हैं जब लाइट्स चली जाती है हमारे घर में तो वो बल्ब या ट्यूबलाइट जो हमारी ऑन हुई हुई होती है वो क्या होती है, ऑफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और ऐसे ओपन सर्किट क्या होता है, इट इज अ सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इन द सर्किट इज ब्रोकन एंड हैंस नो करंट फ्लो थ्रू इट। और इसके अंदर क्या होता है, इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो मतलब जो सर्किट है वो किसी एक पॉइंट के अंदर टूट जाता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वायर जो है टूट गया है, तो क्या ये जो करंट है वो पूरा फ्लो होगा? नहीं होगा। अगर यहाँ पे वायर टूट जाता है, वायर अलग हो जाते हैं या कोई खराब होता है तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। ठीक है, इन दिस सर्किट नो करंट फ्लो थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, और इसके अंदर इस सर्किट में करंट किसी एक पार्ट में फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज जो बच्चों को कंफ्यूज करती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है कि अपन देखते हैं जो क्लोज सर्किट होता है उसके लिए लिखा जाता है स्विच ऑन है तो सर्किट क्लोज है। आप ये ध्यान रखो, है ना, स्विच ऑन है तो उसका सर्किट पूरा बंद होगा, सर्किट क्लोज होगा तभी करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो कब होगा? जब हम स्विच ऑन करेंगे। या आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है कि जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये कुछ पॉइंट जो है मैंने एक दो पॉइंट इसमें अलग से लिखवाए हैं, तो आप इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करके लिखना। ठीक है बच्चों, आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ एक चीज मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, वो ये है कि आपने देखा होगा कि जो करंट है वो कुछ सब्सटेंस में तो फ्लो होता है और कुछ में नहीं होता है। आपने देखा होगा क्या हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है, तो आपने कभी वायर को अंदर से देखा होगा तो वायर के जो अंदर काय का बना होता है वो हमारा बना होता है कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का, जो कि एक मेटल है, लेकिन उसके ऊपर जो है प्लास्टिक की एक कवरिंग होती है। क्यों जरूरी है वो प्लास्टिक की कवरिंग? कभी आपने सोचा है डायरेक्ट वो एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर ही क्यों नहीं लगे हुए हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर ही रखेंगे और तो हम उन्हें बिल्कुल भी टच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ही करंट फ्लो हो रहा है, वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और हमें शॉक लगने का चांस पूरा 100% बना रहेगा। लेकिन उसके ऊपर जो कि प्लास्टिक की कवरिंग होती है और प्लास्टिक जो है वो करंट को हमारे तक पहुंचने नहीं देता है, इसीलिए हम उस वायर को आसानी से हम उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ पे बताना चाहूंगी बच्चों कि कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को काम में नहीं लेना है। अभी जैसे बहुत ज़्यादा रेनी सीजन चल रहा है तो हम देखते हैं फ्रिज वगैरह में करंट रहता है, तो आपको कभी भी गीले हाथों से फ्रिज को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, कभी वायर को भी गीले हाथों से हाथ टच नहीं करना है, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है ना। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जिनके अंदर करंट फ्लो होता है कि जिनमें नहीं होता है, और अगर होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, नहीं होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं।
तो कंडक्टर्स यानी 2 टाइप्स के यहाँ पे सब्सटेंस हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, है ना। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा लिखवा रही हूँ, और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो आप इसमें लिखिए प्लीज़, है ना। तो कंडक्टर्स क्या होता है, अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू डैम, यानी वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं, जैसे कि मेटल्स, है ना। मैंने आपको बताया कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम में से करंट फ्लो होता है, कॉपर अलाउ करता है कि हाँ मेरे में से करंट फ्लो होने दो, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू डैम, यानी वो सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है प्लास्टिक एंड वुड। ओके, एग्जाम्पल हमारा क्या है, प्लास्टिक एंड वुड। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे वायर होता है उसके ऊपर पूरा प्लास्टिक का कवरिंग होता है, उस प्लास्टिक जो है हम उसको टच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से जो है क्या, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता है, पास होने नहीं देता है, तो हम उसको आराम से पकड़ सकते हैं। इसी तरह से वुड है, वुड भी जो है इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने नहीं देती है। कभी आपने देखा होगा फिल्म में देखा होगा कि कभी किसी को झटका लग जाता है, जो कोई को शॉक लग जाता है तो उसको लकड़ी के द्वारा उसको अलग किया जाता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है वो इंसुलेटर है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब इसी के साथ हम देखते हैं हमारा एक बल्ब है। बल्ब, जैसे कि बल्ब ग्लो कैसे कर पाता है, हमने कहा कि बल्ब ग्लो करता है, तो बल्ब कैसे ग्लो करता है, तो बल्ब के अंदर एक थिन वायर होता है जिसको अपन बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट इट इज अ थिन वायर, फिलामेंट इज अ थिन वायर, एक बहुत ही पतला सा वायर होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ फिलामेंट इट ग्लोज, जब किसी फिलामेंट के अंदर करंट फ्लो होता है तभी बल्ब ग्लो करता है। लेकिन व्हेन फिलामेंट इज ब्रोकन, जब फिलामेंट टूट जाता है, द बल्ब गेट फ्यूज, तो अपन क्या बोलते हैं, बल्ब फ्यूज हो गया है। कई बार आप देखते हो बल्ब आपने लगाया है ना, स्विच ऑन भी कर दिया लेकिन वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होता है। क्यों? पहले तो आप इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हो कि क्या लाइट आ रही है, अगर हाँ लाइट तो आ रही है, फिर बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि बल्ब का जो फिलामेंट है, फिर आपके मम्मी और पापा बल्ब को देखते ही हूँ, फिर देखते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, तो आप बोलोगे फ्यूज हो गया मतलब ये कि बल्ब का जो पतला सा एक थिन वायर है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, वो टूट जाता है। टूटने के कारण वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के कारण करंट फ्लो नहीं होगा। वही हो गया हमारा ओपन सर्किट। भाई फिलामेंट ही बीच में से टूट गया, ये फिलामेंट ही या फिर अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, करंट पूरे में फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। करंट फ्लो नहीं होने के कारण ये बल्ब भी ग्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जिसको अपन बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है। अब यहाँ पे एक बात और है बच्चों कि आप देखते हैं कि जब बल्ब एकदम ग्लो कर रहा होता है, तब कभी अगर आपने बाई चांस गलती से उसको टच किया हो तो आपको पता हो कि बल्ब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से हीट जनरेट होती है। अब ये जो हीट जनरेट हो रही है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ सावधानी पूर्वक ये बातें हैं कि हमें बल्ब, जलते हुए बल्ब को हमें हाथ नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आपको हार्म भी पहुंच सकता है ना। इस तरह से कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। हमने सारे सिंबल्स भी देख लिए हैं, जैसे कि हमारा स्विच ऑन होता है तो स्विच ऑन का इस तरह से हमारा सर्किट सिंबल जो है इस तरह से बना हुआ होता है, लेकिन अगर स्विच ऑफ होता है तो हमारा कैसा होगा, इस तरह से हमारा सिंबल बना होता है ना। अब देखते हैं हमारा जैसे वायर है, वायर का सिंबल हमारा सिंपल यूं ही होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमने समझ ली है। आई होप आपको थोड़ा सा वीडियो इजी लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानने को मिली है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसा लगा है कि नहीं हमें समझ में बिल्कुल नहीं आया है, तो आप वो भी लिखिए कि नहीं मैडम हमें समझ में नहीं आया है,
ठीक है, तो हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को दोबारा से देख के समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे प्लीज़ एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों कि प्लीज़ ये जो मैंने जिस तरह से लिखवाया है वो आप लिखें कॉपी के अंदर, क्योंकि लिखने से ही आप अपने एग्ज़ाम टाइम में उन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में आपको वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारा होता है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको इस चैनल को, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करिए। पर्सनली आप शेयर करिए और इन्हें आप बताइए कि प्लीज़ आप इस चैनल को एक बार विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।